पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लोग बिल्कुल सही कहते हैं। इनमें हर तरह का ज्ञान भरा होता है। ये मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। पुस्तकें सच्चे पथ प्रदर्शक का काम करती हैं, जो मनुष्य को गलत राह पर चलने से सदैव रोकती हैं। हमेशा मनुष्य के मस्तिष्क को खोलती हैं और पथ प्रदर्शित करती हैं। जन साधारण तक ये सुगमता से पहुंच सके, इसके लिए समय समय पर पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाता है। लोगों की पुस्तकों से निकटता बढ़ाने के लिए उनमें पठन की अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से पुस्तक और पाठकों की मध्य दूरी कम करना आवश्यक है। इसके अलावा पुस्तकें छिपकर यदि दुकानों पर सीमित रह जाती हैं, तो पुस्तक केंद्र की शोभा बढ़ाती हैं, तो आम आदमी उनमें अनभिज्ञ ही रह जाता है। ऐसे में पुस्तकों का प्रचार प्रसार करना जरूरी हो जाता है। इस उद्देश्य से पूर्ति के पुस्तक मेले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे मेलों की लोकप्रियता बढ़ाई जा रही है। पुस्तक मेले कितने उपयोगी हैं, इस पर दो राय है। पहली ये कि मेले दिखावा बनकर रह जाते हैं, पाठक वर्ग इन तक नहीं पहुंचता। ये मेले वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत दूसरी राय यह है कि पुस्तक मेले अत्यंत उपयोगी होते हैं। जन साधारण तक पुस्तकें पहुंचाने, पुस्तकों के विज्ञापन, प्रकाशकों की बिक्री बढ़ाने का ये सशक्त माध्यम है। मेरे विचार से पुस्तक मेले का आयोजन अत्यंत उपयोगी होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक पुस्तक को खोजने के लिए हम बाजार की कई दुकानों पर चक्कर लगाना पड़ता है। उपलब्ध न होने पर किसी अन्य बाजार में चक्कर लगाना पड़ता है। पुस्तक मेलों में एक ही प्रयास में विभिन्न प्रकाशकों, लेखकों, सुविख्यात विचारकों की पुस्तकें मिल जाती हैं। यहाँ देश के ही नहीं विदेश के प्रकाशक भी अपने स्टॉल लगाते हैं, जिसमें दुर्लभ पुस्तकें भी मिल जाती। इतना ही नहीं, ग्राहकों को लुभाने और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वे विशेष छूट भी देते हैं। ऐसे में पाठकों और क्रेताओं को दोहरा लाभ होता है। पुस्तक मेलों का आयोजन और भी उपयोगी एवं लोकप्रिय हो सकता है यदि इन्हें शहर में अनेक जगहों पर आयोजित किया जाए। इनके आयोजन के पूर्व संचार माध्यम से विदित लोगों को जानकारी दी जाए। पुस्तकों को कम से कम मूल्य पर बेचा जाए, जिसमें प्रकाशकों को भी घाटा भी न हो और पाठकों को लाभ भी मिल जाए। पुस्तक मेले की उपयोगिता निसंदेह है। गरीब विद्यार्थी और पाठकों के लिए इनकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ज्ञान का आलोक फैलाने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मेलों की महत्वता बहुत मानी जाती है। लोग मेलों की ओर बहुत आकर्षक होते हैं। इसलिए भारत में हर जगह ही कहीं न कहीं आपको पुस्तकों का मेला देखने को मिल जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी बड़े ही रुचि के साथ अपना अनुभव दिखाते हैं और उसमें रुचि लेते हैं, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। अब अभ्यर्थियों के अलावा भी हर वर्ग के लोग जाकर यहाँ पर पुस्तकें खरीदना और पढ़ना पसंद करते हैं। पुस्तकें सबके विचार के धारणा के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर्स पर बनती हैं। अब किसी को डरावनी पुस्तकें पसंद है, किसी को रोचक कहानियों वाली, किसी को प्रेम कहानियों की, तो सब पर अलग अलग पुस्तकों का भूत सवार रहता है और लोग जाकर यहाँ पर एक से एक पुस्तकों का चयन करते हैं। मैंने भी एक मेले में जाकर अपनी मनपसंद भूतों वाली कहानी वाली किताबें खरीदी। मुझे वो बहुत रोचक लगती हैं, तो मैंने आपको इस कहानी में जो बताया वो एक मेले का आपको देखा अनदेखा बताया। तो मैंने आपको इस कहानी के माध्यम से अपने मेले का एक अनुभव बताया कि मैंने मेले में क्या क्या देखा, कैसे कैसे लोग देखे, किस प्रकार की पसंद उनकी है वो देखा। किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ। हर इंसान की स्वभाव के हिसाब से वहाँ किताबें उपलब्ध थी जो वो खरीद रहे थे। जिनका रोचक जिसमें था वो इस रुचि की किताबों को खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो ये थी हमारी मेले की कहानी। धन्यवाद।